यहोवा इन लोगों के विषय यूँ कहता है, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर, चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं इनकी दोहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। सबको जय मसीह की। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने हिंदी बाइबल चैनल में। यहाँ पे वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा कहता है कि तू इन लोगों के लिए प्रार्थना मत कर, क्योंकि इन लोगों को भटकना अच्छा लगता है। जब मैंने इनको कहा कि तुम अपने पापों से फिरो, जब मैंने इनको कहा कि मेरी आज्ञाओं को मानना शुरू करो, तो इन्होंने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, क्योंकि इनको भटकना अच्छा लगता है और ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके। अब जब इंसान पाप में बना रहता है, परमेश्वर उसको बार बार चिताता है, परमेश्वर आगाह करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, और वो इंसान को बार बार मौके भी देता है कि वो इंसान अपने पापों से अपने मन को फिराए और परमेश्वर के पास में आए और अपने अपराधों को करना बंद कर दे। लेकिन जब इंसान अपने पापों में बना रहता है तो फिर परमेश्वर भी कब तक उसे क्षमा करता रहेगा। दोस्तों, कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फूटना ही होता है, इसलिए परमेश्वर भी आपको कब तक क्षमा करता रहेगा। यहाँ पे वचन कहता है कि जब उन लोगों ने मेरी नहीं सुनी, तो जब विपत्तियां ये इन पे मैं डालूंगा, उस समय वो मुझे पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, लेकिन मैं उनकी नहीं सुनूंगा। यहाँ पे वचन हमें साफ कहता है, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। दोस्तों, यदि आप संसार में आज नजर डालें तो हम देखने पाते हैं कि आज जो मरी है वो बेहद भयानक रीति से फैलती जा रही है। कोविड-19 आप जानते होंगे इसके बारे में, ये पिछली साल इन्हीं दिनों में स्टार्ट हुआ था और एक बार फिर से इस साल में फिर से इसका एक नया रूप देखने को मिला है, और इस बार अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। शमशान घाट के बाहर लोग डेड बॉडी के साथ में खड़े हुए हैं लाइनों में, ताकि वो उनकी चिताओं को जलाएं। अब सोचिए कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, ये मरी फैलती जा रही है। महंगाई आप देखें, इस संसार में महंगाई कितनी बढ़ गई है। आम रीति से देखा जाए, जो साधारण इंसान है तो उनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है। यानी महंगाई की भी मार पड़ रही है, ऊपर से मरी की भी मार पड़ रही है। तो ये परमेश्वर के विरुद्ध जब इंसान पाप करता है और उसके पाप का घड़ा भर जाता है, तो परमेश्वर भी उनकी दुहाइयों की ओर अपने कान को नहीं लगाता। वचन कहता है कि वो लोग चिल्लाते हैं, वो लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। वचन हमें कहता है कि जब इंसान पाप करता है तो परमेश्वर और इंसान के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है, जो परमेश्वर तक उनकी दुहाइयों को नहीं पहुंचने देती। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आप हर एक परिस्थिति में स्थिर खड़े रह सकें, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर जब आपसे कहता है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बात करता है, किसी लोगों के द्वारा बात करता है, अपने दासों के द्वारा बात करता है, तो आपको उन बातों को मानना है। हो सकता है परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल करे आपको समझाने के लिए कि आपको अपने जीवन में ये बदलाव करना है, आपको अपने पापों से तौबा करना है, आपको अपने मन को फिराना है और परमेश्वर के पास में आना है। यदि कोई व्यक्ति पाप में बना ही रहता है तो परमेश्वर उसकी दुहाइयों को नहीं सुनता, और विपत्ति जब जीवन में आ जाती है तो फिर वो पुकारते हैं परमेश्वर को, प्रार्थना करते हैं, वो उपवास करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी नहीं सुनता। क्योंकि जब परमेश्वर उनको कहता है कि अपने जीवन को बदलो, तो वो नहीं बदलते, और जब विपत्ति आ जाती है उनके ना बदलने के कारण, फिर वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी दुहाई को नहीं सुनने वाला। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुन के अपने जीवन को बदलते हैं, पाप की ओर बढ़ते हुए अपने कदम को रोक लेते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं, तो विपत्ति के समय भी आप परमेश्वर के चरणों में शरण पाएंगे और परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। जो व्यक्ति परमेश्वर की शरण में है वही सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर जिसको सुरक्षा देता है उस व्यक्ति को कोई भी चीज़ हानि नहीं पहुंचा सकती है। मेरे प्रियो, जो भी परमेश्वर की शरण में आ जाता है वो हर एक चीज़ से सुरक्षित हो जाता है। इसलिए परमेश्वर की शरण ले। मनुष्य पे भरोसा करने से अच्छा है कि आप परमेश्वर पे भरोसा करें। अपने धन पे भरोसा करने से अच्छा है कि आप
परमेश्वर पे भरोसा करे। वचन कहता है कि श्रापित है वह इंसान जो मनुष्य पे भरोसा करता है, और धन्य है वह इंसान जो अपने परमेश्वर पे भरोसा करता है। अपने पापों से तौबा करे, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करे और परमेश्वर के पास आए, तो वो आपको अपने चरणों में ज़रूर जगह देगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।